बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम करती हूँ सुमेरा फूड सीक्रेट में। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ शकरकंदी को बगैर बॉईल किए स्टीम करके पकाने का आसान और बेहतरीन तरीका। तो यहाँ पर हमने लिया 1 किलो शकरकंदी। उसको हमने एक बाउल पानी में भिगो के रख देना है 10 से 15 मिनट। नल के नीचे नहीं धोना, क्योंकि इस तरह से पानी भी ज़ाया होता है और हमारी जो शकरकंदी है वो साफ़ भी नहीं धुलती। तो 10 से 15 मिनट हमने इसको भिगो के रख देना है। यहाँ 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं शकरकंदी बिल्कुल साफ़ और शफाफ नज़र आ रही है। तो अब हमने इसको हाथ से साफ़ कर लेना है। अगर हम शकरकंदी को अच्छी तरह से साफ़ करके नहीं धोते तो रेत जो है वो बाद में मुंह में आती है। तो इस तरह शकरकंदी का टेस्ट जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं आ रहा होता। यहाँ पर हमने सारी शकरकंदी धो के एक टोकरी में निकाल ली हैं और अब हम इसको साइडों से छुरी की मदद से काट लेते हैं। इसी तरह हम सारों को स्टेप बाय स्टेप काट लेंगे। अब हम लेंगे एक पतीली, इसमें हम तमाम शकरकंदी डाल देते हैं और 1 गिलास पानी डालेंगे, क्योंकि हमने शकरकंदी बॉईल नहीं करनी, सिर्फ स्टीम करनी है। यहाँ पर हमने लिया है एक रुमाल, उसको गीला करके निचोड़ लेना है। ये एक स्पेशल तरीका होता है दम पे लगाने का। ढक्कन रख के फोल्ड कर लेना है ताकि स्टीम जो है वो कहीं से निकले ना। और अब 2 मिनट तेज़ आंच पे पकाने के बाद 15 मिनट हल्की आंच पे पका लेंगे, ताकि पानी जो है वो भाप बन जाए और हमारी शकरकंदी भी अच्छी तरह से गल जाए। अब हम चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से भाप जो है वो बाहर निकल रही है। इसका मतलब हमारी शकरकंदी अच्छी तरह से गल चुकी है। आप छुरी की या किसी भी चीज़ की मदद से चेक कर लें। ये थोड़ी सी हमें गीली गीली लग रही है, तो हम इसको मीडियम फ्लेम पर सेक लेते हैं। इस तरह से हमारी शकरकंदी का टेस्ट भी डबल हो जाएगा और ये अच्छी तरह से खुश्क भी हो जाएगी। 1 से 2 मिनट तक हम इसको सेक लेंगे। जैसे ये खुश्क हो जाए तो हम इसको एक प्लेट में रख लेंगे। इसी तरह सारी शकरकंदी स्टेप बाय स्टेप सेक के खुश्क करके हम एक प्लेट में निकाल के रख देंगे। 5-10 मिनट ठंडा हो जाने के बाद छुरी की मदद से हम आराम से इसका छिलका काट के साफ़ कर लेंगे। आप देखें कितनी शकरकंदी हमारी पक के तैयार हो गई है। आराम से हम इसका छिलका उतार के इसको साफ़ कर लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह, मेरे अल्लाह की शान। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायकों में। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारी शकरकंदी जो है वो कितनी मज़ेदार और टेस्टफुल लग रही है। और अब हम इसका जायका बढ़ाने के लिए इसके ऊपर एक नींबू काट के निचोड़ देंगे और साथ ही हम डालेंगे चाट मसाला। नींबू देख के तो सबके मुंह में पानी आ ही रहा होगा। सो व्यूअर्स, आप भी एक दफ़ा मेरे तरीके से ज़रूर बनाएं और कमेंट्स करके फीडबैक ज़रूर दिया करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।